गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? 1975 में एक साइंटिस्ट आए ओ फेरल, जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया। इस टेक्निक को डेवलप करने का मकसद क्या था कि ये जो होल प्रोटीन पैटर्न और एबनॉर्मल सेल्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन ये कर सकें, उनको कंपेयर कर सकें। एक होल प्रोटीन जो नॉर्मल प्रोटीन है और जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए ओ फेरल ने 1975 में एक टेक्निक लाई जिसका नाम था टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक्चुअली टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टेक्निक्स। दो डिफरेंट टेक्निक्स को कंबाइन करके ये टेक्निक जो है वो डिवाइस की गई है। तो कौन कौन सी टेक्निक? एक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, जिसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, और दूसरा है एसडीएस पेज। आपने एसडीएस पेज हमने प्रीवियस एक दो लेक्चर से पहले हमने वो एसडीएस पेज भी पढ़ा है कि वो क्या होता है। तो दो टेक्निक, एक सोडियम जुडिशियल सल्फेट पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरी आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जिसको हम आईईएफ भी बोलते हैं, इन दो टेक्निक्स को कंबाइन करके एक टेक्निक डिवाइस की गई जिसका नाम रखा गया टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? इसमें एक तो ऑल प्रोटीन्स हैव एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच। हर प्रोटीन, जो जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनका एक एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है पीएच होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है कि जब प्रोटीन्स में जो कैटायन और एनायन चार्जेस हैं वो इक्वल हो जाएं, मतलब न्यूट्रल हो जाएं, जीरो पे आ जाएं, तो उनको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जब इक्वल हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं जब, तो a procedure to determine the isoelectric point of proteins, thus a mixture of protein can be electrophoresed through a solution having a state pH gradient in from the anode to the cathode, and each protein will migrate to the opposition in pH gradient according to its isoelectric point. This is called isoelectric focusing. कहता है प्रोसीजर जो डिटरमाइन किया गया है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो प्रोटीन्स के हैं वो क्या है, कि मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेस करते हैं एक थ्रू अ सॉल्यूशन, जिसमें एक हम क्या करते हैं पीएच ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जिसमें हम एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड जो हैं उसमें लग जाते हैं। एनोड, एक साइड एनोड और एक साइड कैथोड, और हर प्रोटीन जो है वो माइग्रेट करती है टू द पोजीशन इन द पीएच ग्रेडियंट, मतलब उनका जो पीएच की पोजीशन है उसमें उसके अकॉर्डिंग वो माइग्रेट करना शुरू कर देती हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोटीन जो है माइग्रेशन शो करती हैं। तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। मतलब इसमें क्या होगा कि एक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स है उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का इस्तेमाल करके। तो उसमें क्या होगा कि प्रोटीन माइग्रेट करने लगेंगे, आइदर दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड और टुवर्ड्स द कैथोड अकॉर्डिंग टू देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो उसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। तो प्रोटीन माइग्रेट इनटू द पॉइंट वेयर इट्स नेट चार्ज इज जीरो, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। तो प्रोटीन जो है वो माइग्रेट करेंगी उस पॉइंट की तरफ जहां पे उनका जो नेट चार्ज है दैट इज जीरो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होगा। तो इस प्रिंसिपल पे हमारी टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो काम करती है। अब आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड दैट सेपरेट्स प्रोटीन अकॉर्डिंग टू देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब एक इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड है जिसमें प्रोटीन जो है वो सेपरेट होती है अकॉर्डिंग टू देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स के बुनियाद पे। इस डील फॉर सेपरेशन ऑफ एम्फोफोरेटिक सब्सटेंसेस, एम्फोफोरेटिक सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए भी आइसोइलेक्ट्रिक फोर्सिंग जो है वो डील करती है। Separation is achieved by applying a potential difference across a gel that contain a pH gradient. तो separation कैसे अचीव की जाती है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस उस पूरे जेल में अप्लाई किया जाता है जिसमें एक पीएच ग्रेडियंट जो है वो प्रेजेंट होता है।
आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग रिक्वायर्स सॉलिड सपोर्ट सच एज एग्रोस जेल एंड पॉलीक्राइल एमाइड जेल। अब आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग को करने के लिए हमें एक सॉलिड सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एग्रोस जेल या पॉलीक्राइल एमाइड जेल। तो आप यहां पे देखिए कि प्रोटीन मॉलिक्यूल आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में किस तरह से सेपरेट होते हैं। ये देखिए, अगर पीएच जो है लो है तो प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्जड होती है, ठीक है। तो अगर हाई है पीएच तो प्रोटीन इज नेगेटिवली चार्जड। ये एक स्टेबल पीएच ग्रेडियंट जो है ये यहां पे है। तो अब ये यहां पे क्या करेंगी, मूवमेंट शो कर रही है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या हुआ, द प्रोटीन हैज नेट चार्ज हैज नो नेट चार्ज, मतलब यहां पे जब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इनका पहुंचा तो प्रोटीन का कोई भी नेट चार्ज नहीं है, नाइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इक्वल चार्जेस, दे कंटेन इक्वल एनायनिक एंड कैटायनिक चार्जेस। तो ये क्या करेंगी, आप देयरफॉर नो लॉन्गर माइग्रेट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पे अप्लाई किया है, जब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इनका पहुंचा, अब इनकी जो मूवमेंट है वो माइग्रेट नहीं कर पाएंगी। फॉर द प्रोटीन शोन इन आइसोइलेक्ट्रिक पीएचेस, कहता है कि अगर प्रोटीन को यहां पे शो किया, प्रोटीन के लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है वो शो किया गया है 6.5। तो जब इक्वल चार्जेस होंगे तो वहां पे जो इनकी मूवमेंट है टुवर्ड्स द एनोड एंड कैथोड वो बिल्कुल रुक जाएगी, ठीक है। एक आगे देखते चलते हैं ओवरव्यू में इसका कि असल में होता क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो प्रोटीन की होती है, इट कंटेन्स चार्जेस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। क्यों कि वो मूव करें ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान उनको मूव करने के लिए चार्ज चाहिए होता है। अब जो ये मोबिलिटी है प्रोटीन की, ये डिपेंड करती है पीएच के ऊपर, ठीक है। लेकिन प्रोटीन जो है, प्रोटीन डज नॉट बियर एनी चार्ज एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। जब उसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे प्रोटीन जो है कोई भी चार्ज जो है उसके पास नहीं होता है, जो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जहां उसका जीरो नेट चार्ज जो है वो जीरो होता है। तो इसीलिए ऐसी प्रोटीन जो है वो मूव नहीं कर सकती हैं इन स्पाइट ऑफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो वहां पे जैसे मैंने आपको यहां पे दिखाया कि ये देखिए, यहां पे जब नेट चार्ज जीरो हो गया तो यहां पे अब जो प्रोटीन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने लगाया लेकिन वहां पे प्रोटीन मूव करना बंद कर देता है, माइग्रेट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जो है ये एक्सप्लाइट करती है प्रोटीन के इस फीचर को कि इसको हम सेपरेट करें यूजिंग दियर पीआई वैल्यूज। उसी के जो पीआई वैल्यूज हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो प्रोटीन के हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्या करें, सेपरेट करें। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है कुछ प्रोटीन्स का डिफरेंट, हर प्रोटीन का डिफरेंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, पेप्सिन है तो उसका 1.0 होता है, इसी तरह एग एल्ब्यूमिन है 4.6 है, सीरम एल्ब्यूमिन है इसका 4.9 है। एक और एग्जांपल जैसे आप यूरिएस लीजिए, उसका 5.0 है। इसी तरह एक प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का 6.8 है। इसी तरह मसल्स में हमारी एक प्रोटीन होती है जिसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं, उसका 7.0 है, ठीक है। इसी तरह लाइसोजाइम है जिसका 11.0 है। तो डिफरेंट प्रोटीन्स का डिफरेंट पीआई वैल्यूज है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो अब क्या होता है कि आप देखिए यहां पे कि हम एक ट्यूब लेते हैं जिसमें पतली सी जेल जो है वो हम यूज करते हैं फॉर कैरिंग आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। तो उस जेल के अंदर क्या होता है कि पीएच ग्रेडियंट को मेंटेन किया जाता है। अब पीएच ग्रेडियंट को कैसे मेंटेन किया जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर। जो लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स हैं, मिक्सचर उनका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो जेल के अंदर पीएच ग्रेडियंट है वो मेंटेन होके रहे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लो मॉलिक्यूलर वेट हैं जिनका हम यूज करते हैं पीएच ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, हम उनको बोलते हैं एम्फोलाइट्स। क्या बोलते हैं, एम्फोलाइट्स हम बोलते हैं। तो ये यहां पे दिखाई हुई है कंडीशन ए और कंडीशन बी। कंडीशन ए में हम यूज करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का और कंडीशन बी में हम एसडीएस पेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या है कि जो डिफरेंट पीआई वैल्यूज हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, उसमें डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस होंगे।
ठीक है ना। एट डिफरेंट पीआई वैल्यूज, जो भी पीआई वैल्यूज हैं डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स की, उन मॉलिक्यूल के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। दे हैज मैनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है, उन एम्फोलाइट्स को जो हमने जेल में डाले हैं, जो उस जेल के अंदर प्रेजेंट है। एम्फोलाइट्स मैंने आपको पहले ही बोला, एम्फोलाइट्स क्या है, ऐसे लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर जिनका हम इस्तेमाल करते हैं जेल के अंदर जो पीएच ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई की, तो वीक बेसिस जो है ये क्या हो जाएंगी, वीक बेस जो है कंटैक्ट करेंगी कैथोड की तरफ। ठीक है, वो कैथोड की तरफ करेंगी और वीक एसिड करेंगी कंटैक्ट विद द एनोड, जहां पे पीएच वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी टू द पीआई वैल्यूज। पीएच वैल्यू किसके बराबर होगी, पीआई वैल्यूज के। ठीक है, तो यहां पे आप देखो डिफरेंट इलेक्ट्रोड और एनोड यहां पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि जैसे ही आपको ये देखो पीएच यहां पे दिखाया हुआ है, ठीक है, तो पीएच और पीआई वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यहां पे इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि डिफरेंट प्रोटीन की डिफरेंट पीएच है। ठीक है, और डिफरेंट प्रोटीन्स का डिफरेंट पीआई वैल्यूज होती हैं। अब क्या होगा, वीक बेस जो है वो कंटेक्ट करेगी कैथोड की तरफ, और हमारा जो एनोड ये क्या बोलते हैं इसको, वीक एसिड है, वो कंटेक्ट करेगा एनोड की तरफ। ठीक है, अब जो एम्फोलाइट्स माइग्रेट कर रहे हैं, जितने भी एम्फोलाइट्स हमने उस जेल में डाले हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं वहां पे, वो सेटल हो जाएंगे प्रॉपरली एक जगह पे जो है, अच्छी तरह से वो क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। अब पीएच ग्रेडियंट जो एस्टेब्लिश किया है हमने पूरे जेल के अंदर, ठीक है ना, उस थ्रू आउट जेल में हमने उस पीएच ग्रेडियंट को क्या किया है, एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्योंकि जब हम एम्फोलाइट्स जो है वो सेटल हो गए, तो हमारा पीएच ग्रेडियंट जेल के अंदर जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोटीन सैंपल को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस जब पूरा पीएच ग्रेडियंट जो है यहाँ पे मेंटेन हो गया, तो अब हमने क्या करना होता है कि हम वहां पे क्या डालेंगे, जो प्रोटीन का सैंपल है हमारा, हम वहां पे इस मूवमेंट पे वो सैंपल जो है उसमें डालेंगे। उसके बाद कुछ टाइम के लिए हम वेट करेंगे और इलेक्ट्रोफोरेस जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक करंट जो है वो जीरो चार्ज पे ना आए, उसका करंट जो है वो जीरो ना हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा कि बिफोर आफ्टर एप्लीकेशन प्रोटीन्स माइग्रेट बेस्ड ऑन दियर चार्जेस। अब प्रोटीन्स यहां पे क्या हो जाएंगी कि वो माइग्रेट हो जाएंगी बेस्ड ऑन दियर चार्जेस, जब तक वो उस रीजन में नहीं जो पहुंचेंगी जहां पे उनका पीएच जो है करस्पॉन्ड टू द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एंड जहां पे पीएच प्रोटीन जो है पोजेसेस नो चार्ज एंड गेट फोक्सर। आप देखो यहां पे ये पीएच लेवल दिखाया हुआ है। तो इसी तरह आप प्रोटीन यहां पे क्या करेंगी, मूव करना, माइग्रेट करना शुरू करेंगी अपने अपने रीजन की तरफ। अगर प्रोटीन जो है उसका चार्ज 4 पॉइंट कुछ है, 2 पॉइंट कुछ है, तो वो इस तरफ मूव करना शुरू करेगी। और जो प्रोटीन अगर जिसका चार्ज 7 से अबो है, तो वो इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दियर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड अकॉर्डिंग टू दियर पीएच जो है करस्पॉन्ड। उस आइसोइलेक्ट्रिक के करस्पॉन्ड में जो पीएच होगा वहां पे वो पहुंचेंगी जहां पे प्रोटीन का कोई चार्ज नहीं होगा, और वहां पे प्रोटीन क्या है, फोक्स हो जाएंगी। फोक्स मतलब कि वहां पे माइग्रेशन नहीं होगी, अब प्रोटीन वहां से माइग्रेट नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से प्रोटीन क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं बेस्ड ऑन दियर पीआई वैल्यूज। तो पीआई वैल्यूज के बेसिस पे प्रोटीन क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमने आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कर लिया, तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो ट्यूब जेल है, अब हमने उसको प्लेस करना है तो दूसरे एक ट्यूब जेल में, और उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है किसमें, जो स्टैकिंग जेल हम दूसरी यूज करें एसडीएस पेज। यहां पे आप देखिए ये सेकंड डायमेंशन यहां पे शुरू हो गई। इस जो यहां पे हमारा था, अब इस ट्यूब को हमने उठा के इसमें हॉरिजॉन्टली जो है वो प्लेस कर देना है। अब जो पहला डायमेंशन था जिसमें हमने आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग की, प्रोटीन जो है वो सेपरेट हुई ऑन द बेसिस ऑफ दियर पीआई वैल्यूज पे वो बेस हुई। ठीक है, तो लेकिन सेकंड डायमेंशन में हम क्या करेंगे कि एसडीएस पेज प्रोटीन्स
आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव साइज। इसमें क्या होगा कि सेकंड डायमेंशन में अब प्रोटीन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीआई वैल्यूज नहीं, अब उनका साइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज जो है वो सेपरेट होंगी। ये जो है ये स्टैंडर्ड टेक्निक है फॉर प्यूरिटी ऑफ प्रोटीन सेपरेशन। कौन सी? एसडीएस पेज। ठीक है, उसके बाद हम डाइज का, हम स्टेनिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए डाइज हम कोमासाई ब्रिलियंट ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, हम R250 एक है, इसी तरह अमीडो ब्लैक है, इसी तरह सिल्वर स्टेन जो है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्टेनिंग का इस्तेमाल हम यूज करेंगे। ठीक है, इस जेल को स्टेन करने के लिए। ये जो जेल है, अब इस जेल को हम स्टेन करने के लिए इन स्टेनिंग का इस्तेमाल करेंगे, और ताकि प्रोटीन जो है वो बाइंड हो जाए। कुछ प्रोटीन जो है वो कलर ले लेंगी, जिससे हमें जो प्रोटीन, जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है वो होती है कोमासाई ब्लू, कोमासाई ब्रिलियंट ब्लू, जो R250 जो ये है स्टेन, इसका कॉमनली यूज किया जाता है। ये क्या है? ये 100 टाइम्स मोर सेंसिटिव है देन अगर हम सिल्वर स्टेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि जो प्रोटीन की डिटेक्शन करने के लिए सेंसिटिविटी है वो काफी ग्रेटली इंप्रूव हुई है। ठीक है, जिसमें हम यूज करते हैं फ्लोरिसेंट डाइज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद हम स्कैनर्स का यूज करते हैं टू स्कैन द, जो हमने जेल स्कैन करनी है, ताकि हमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो जेल की वो मिल सके, जिससे हम प्रोटीन की जो प्रोफाइल है या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की जो प्रोफाइल है सैंपल के अंदर वो हम प्रिपेयर कर सकें, और स्कैनर का यूज हम करें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां आप देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे स्कैन किया, अब यहाँ ऑटो रेडियोग्राफी होगी, तो हमें क्या होगा, हम इमेजेस की एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे, यहाँ आपको देखो एरोज से दिखाई हुई है कि ये कुछ प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स है, तो ये अकॉर्डिंग टू दियर साइज क्या है, अब ये सेपरेट हो रही हैं। तो कलर के बुनियाद बेसिस पे हम जो है, जो स्टेन किया हुआ है उसके बेसिस पे हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ प्रोटीन्स ये साइज दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन जो है वो सेपरेट हो रही है। जो हाई साइज जिसका बड़ा है वो प्रोटीन ऊपर रहेगी, और जो छोटे साइज की है वो प्रोटीन नीचे रहेंगी। उसके बाद ये हमें स्पॉट्स मिल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ स्पॉट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉट जो है यहाँ पे हो रही है। तो ये है पूरा प्रोसीजर कि कैसे हम 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो करवाते हैं। तो अगर हम ओवरव्यू लें इसका, तो 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि ये ऐसी टेक्निक है जिसको 2 डिफरेंट टेक्निक की कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। एक हो गया आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, दूसरा हो गया एसडीएस पेज। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो सेपरेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीआई वैल्यूज। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की जो वैल्यूज हैं उसकी बेसिस पे प्रोटीन जो है सेपरेट होती हैं। तो अगर हम एसडीएस पेज की बात करें, तो एसडीएस पेज में प्रोटीन जो है वो सेपरेट होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव साइज। जो उसका साइज है उसी के बुनियाद पे, बेसिस पे प्रोटीन जो है वो सेपरेट होती है। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे प्रोटीन जो है, कौन सी प्रोटीन जो है वो नॉर्मल प्रोटीन और एबनॉर्मल सेल में जो प्रोटीन थी उनको हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है आपका 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैंक यू।